गाइस, आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे वही सूडो कोड्स जो हम कर रहे थे। पिछले 2 पार्ट हो चुके हैं सूडो कोड्स का, तो अगर आप वो नहीं देखें तो वो देख लीजिए। ये थर्ड पार्ट, तो इसमें हम और कुछ इसमें नए टॉपिक्स क्या और देखेंगे कि और क्या क्या लॉजिक हो सकता है। तो इसमें बेसिकली रहेगा आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, कैसे वेरिएबल काम करता है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करता है, वेरिएबल का एक स्कोप जो होता है वो कैसे काम करता है, एड्रेस और वगैरह जो होते हैं उन सब का देखेंगे। 5 क्वेश्चन है, 5 देख लें तो मुझे लगता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। मैं पांचों क्वेश्चन के जरिए आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 टेबल ऐड कर दिया हूँ। एक है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का कि ये मॉड्यूलस सी क्या देता है, मॉड्यूलस सी, मॉड्यूलस डी, ये सब क्या देता है, ये खाली है, ठीक है। तो और ये अनसाइंड फिर साइंड, ये सब भी देख लीजिएगा। अनसाइंड और साइंड में क्या अंतर होता है। साइन में होता है कि माइनस होगा, माइनस और प्लस दोनों रहते हैं। अनसाइंड में सिर्फ प्लस ही रह सकते हैं, प्लस नंबर मतलब 0 से आगे। और साइन जो है उसमें माइनस, ये एक लिमिट से, जैसे यहाँ देखिए यहाँ माइनस इतना से इतना तक है, और यहाँ ये साइन है, ठीक है। और अनसाइंड में 0 से 4 तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए शॉर्ट एंड में माइनस से प्लस तक है, अनसाइंड शॉर्ट एंड में 0 से इतना तक है, ठीक है। तो यही है। फिर यहाँ एक ASCII वैल्यू का भी टेबल है, इसका हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या काम आता है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन में दिया है कि हमें इसका बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो मेन हो गया कैर सी एच इज इक्वल टू ए, प्रिंटफ मॉड डी। ये बैकस्लैश एन का मतलब होता है नया लाइन, मतलब इस प्रिंट करने के बाद यहाँ से एक नया लाइन, मतलब लाइन एक अलग लाइन में चल जाइएगा, ठीक है। वही है और कुछ नहीं है। मॉड डी और सी एच, एक चीज़ देखिए, सी एच कैर सी एच जो है ये कैर है और इसमें ए स्टोर्ड है, लेकिन ये मॉड डी है। ऊपर आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ क्या है। कैर का है मॉड्यूलस सी, मॉड्यूलस सी। मॉड्यूलस डी जो है वो आपका है इंट का। मॉड्यूलस डी है इंट का। इंट मतलब इंटीजर नंबर, कैर मतलब कैरेक्टर ABCD, ठीक है। तो यह क्या प्रिंट होगा आप खुद बताइए। ए तो ए है नहीं, ए है, ये तो एक नंबर होता नहीं है कि ये प्रिंट करिए। क्या ये एरर देगा? नहीं, ये एरर नहीं देगा। और तो यहाँ प्रिंट क्या होगा आप बताइए। ए होगा ये इसका आंसर है आपका 3। ये 65 जो है ये प्रिंट होगा। ये कैसे होगा? इसका होता है ASCII कोड से। कंप्यूटर तो देखिए, कंप्यूटर ABCD नहीं समझता, वो ABCD को कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है, ठीक है, और आपसे कोई फ्रेंच में बोल रहा है, तो आप उसे समझने के लिए फ्रेंच को पहले हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हिंदी पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। तो कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है, जो कैरेक्टर है उसको पहले वो ASCII कोड में कन्वर्ट करेगा, उससे फिर उसको अपना कन्वर्ट करके वो समझेगा, ठीक है। तो कैपिटल ए से कैपिटल Z का 65 से 90 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ आप रट जाइए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे ए जो है इसका हो जाएगा आपका 65, कैपिटल बी, कैपिटल ए है, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, ऐसे ही चलता है, ठीक है। अगर ये स्मॉल रहता, स्मॉल है, तो ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ 97, स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल ए का 97 है। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अगर नहीं ये आता है तो इसको रट जाइए, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। और नंबर सबका रहता है 0 से 9 तक का, ये होता है 48 से 57। ये स्पेशल सिंबल इतना नहीं ज़रूरी नहीं है, आपको ये तीनों पढ़ना ज़रूरी है। ए कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और 0 से 9 तक का, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम का रहता है। कुछ नहीं है, खाली आपको एक रेंज याद करना है 65 से 90। तो ये याद भी नहीं है तो 65 याद कर ले, इसके बाद फिर जो प्लस प्लस है वो प्लस करके उसका गिन लीजिए कितना कौन सा है, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 65 था, तो ये फिर प्लस बी आया तो बी एक कैरेक्टर बाद होता +1, तो यहाँ भी +1 हो गया। तो ऐसे ही ये भी बढ़ता है, कोई इसमें कुछ ऐसा नया पैटर्न होकर कुछ नहीं है, +1 है, ठीक है, सिंपल सा। तो ये जो मॉड डी है ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट, इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। वो मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, वो एक थोड़ा और बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। लेकिन ये कन्वर्जन होता है। ये मॉड डी है तो क्या करेगा, मॉड डी जो है वो CH को कन्वर्ट कर देगा। मॉड डी CH को कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट करेगा, इंट में। तो यहाँ क्योंकि कैपिटल ए है तो ए है आपका, ए का ASCII वैल्यू में जब कन्वर्ट होता है ASCII वैल्यू में, ठीक है, तो ये ए बन जाएगा 65, इसीलिए यहाँ 65 प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए ये इंट रहता है, ठीक है, मान लीजिए ये इंट रहता है और इसमें हम 65 डाल देते हैं, इंट CH इज वैल्यू 65, और फिर हम मॉड C करके यहाँ प्रिंट करते, तो वो क्या होता है 65 से A में कन्वर्ट हो जाता।
तो ये होता है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, थोड़ा वो पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 2 मिनट दीजिएगा आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन ये 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिक्लेरेशन इन सी? शॉर्ट इन टेक्स्ट, साइंड शॉर्ट एक्स और अनसाइंड शॉर्ट एक्स। तो इसमें आप ऐसा नहीं है, तो अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑल आर वैलिड भी है, तो ये चांस है कि सारा वैलिड होगा। आप आंसर देख लीजिए मेरे से। तो इसका यही है आंसर कि सारा वैलिड है, क्योंकि शॉर्ट इंट भी होता है, साइंड शॉर्ट भी होता है, शॉर्ट भी होता है सिर्फ, और अनसाइंड शॉर्ट भी। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर ये सिर्फ साइंड रहता और आगे कुछ नहीं रहता तो दिक्कत आता, ठीक है, तब दिक्कत आता। शॉर्ट होना चाहिए, इंट होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ उसका साथ साइंड रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ साइंड रहे, साइंड एक्स, तब गलत होगा। तो मतलब सिर्फ साइंड और एक्स रहे, ये इंट या फिर शॉर्ट ये सब नहीं रहे तो गलत होगा, ठीक है। तो ये रहना ज़रूरी है। तो चारों वैलिड है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ये देखिए आई है, ये मैंने इफ़ आई, ये एल्स है, तो हमें बताना है कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि एल्स वाला। यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ कुछ भी लिखा रहता है, मान लीजिए कोई लाइन है, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो आई है, तो बोलेंगे भैया आई में तो कुछ डिक्लेयर ही नहीं किए, क्या तो ये होता है। पहले आप ये जान लीजिए, एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है बुलियन पहले, ठीक है, बुलियन, इसमें होता है आपका ट्रू या फिर होता है फॉल्स, ठीक है। तो ये दोनों कीवर्ड होते हैं, इसका मतलब कंपाइलर जो कंप्यूटर ऐप का उसको पता होता है, ठीक है। कैपिटल नहीं होता है, कोई लैंग्वेज में कैपिटल होता है, कोई लैंग्वेज में स्मॉल होता है, तो आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। और अगर इसे हम इंटीजर में लिखेंगे तो तब कैसे लिखेंगे? अगर ज़ीरो रहेगा, अगर हमारा, सॉरी इधर होगा, अगर हमारा ज़ीरो रहा तो ज़ीरो को भी हम फॉल्स मानते हैं, और ज़ीरो को छोड़ के कोई भी नंबर रहा, 1 2 3 कुछ कोई भी रहा, तो इसे हम ट्रू मानते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ट्रू फॉल्स बुलियन में, इसमें आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही स्टोर हो सकता है। और अगर इंटीजर में कुछ कंडीशन लेना रहे तो 1 2 3 ये और एक ज़ीरो, तो ज़ीरो अगर है तो ये फॉल्स होगा, ज़ीरो है मतलब फॉल्स है, बाकी कुछ भी रहे मतलब ट्रू है, बाकी कुछ भी रहे मतलब ट्रू है। तो इतना आप समझ रहे होंगे। तो इफ़ ट्रू तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आई देखिए, एक चीज़ देखिए, इंट जो है हमारा ग्लोबल डिक्लेयर्ड है। ग्लोबल डिक्लेयर्ड मतलब अब क्या होता है वो जान लीजिए। ग्लोबल डिक्लेयर्ड होता है मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कोई फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, जो कोई फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, मेन वेन कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है, वो ग्लोबल वेरिएबल वहाँ डिक्लेयर होता है जहाँ पे आप ये सब लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h ये सब जहाँ लिखते हैं ना, तो ये वहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। और अगर वो इंट रहा तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपका ज़ीरो स्टोर होता है, ठीक है, ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो स्टोर होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ का और मैं बता ही देता हूँ कि अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल नहीं है, मतलब वो कोई फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, जैसे कोई फंक्शन है var या कुछ fan, ठीक है, या फिर मेन ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगर फंक्शन मेन के अंदर डिक्लेयर्ड है और अगर आप सिर्फ इंट आई लिख के छोड़ देंगे और इसको प्रिंट आई करेंगे, ठीक है, प्रिंट आई करेंगे, तो ये तब ये ज़ीरो प्रिंट होना, जब ये ज़ीरो प्रिंट नहीं होगा, ज़ीरो प्रिंट नहीं होगा। हो सकता है लेकिन उसका बहुत रेयर चांस होता है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप ऐसे लिख देंगे ना, सिर्फ इंट आई, उसमें कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं करेंगे या ज़ीरो या 1 कुछ भी नहीं करेंगे, तो तब क्या होगा कि ये जो देखिए यहाँ पे आपका इंट का आपका रेंज दिया हुआ, इतने रेंज में कोई भी नंबर चूज़ कर लेगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू चूज़ कर लेगा, मतलब जो मन किया इसका उठा लिया, ठीक है, मन किया 4 1 5 6 1 को जो मन किया उठा लेगा और वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, तो वो होता है गार्बेज वैल्यू और वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे मेन के ऊपर डिक्लेयर्ड है, मतलब कोई फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ये ग्लोबल डिक्लेयर्ड है और ग्लोबल डिक्लेयर्ड का डिफॉल्ट वैल्यू होता है ज़ीरो, तो आई का वैल्यू होगा ज़ीरो। इफ़ ज़ीरो मैंने बताया फॉल्स होता है,
तो फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट में आएगा और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऑप्शन क्या क्या है, इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड नहीं, एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, हाँ ये सेकेंड, तो आंसर है सेकेंड। ठीक है, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल एज आई इज़ नॉट इनिशियलाइज। आपको ये देख के बहुत लालच आएगा कि ये तो भाई ऐसे ही है, आई में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए एरर आपको ये भी देख के आएगा, एरर मिसप्लेस्ड एल्स। ठीक है, ये तो यहाँ से दे दिया है, इसका मतलब है कि ये एक ब्लैंक लाइन है। ठीक है, ये जानबूझ के दिया हुआ है, इसका मतलब है एक ब्लैंक लाइन है, वहाँ लाइन एंड हो चुका है। अब एल्स पार्ट में आ जाइए। अगर एक चीज़ और मैं बता ही देता हूँ कि अगर कोई इफ़ है या कोई फॉर है, ठीक है, इफ़ फॉर या कुछ भी हो, एल्स हो, उसमें आप देखते होंगे कि अगर सी या C++ या जावा करते होंगे तो ऐसे में ब्लॉक बनाना पड़ता है। ठीक है, इसका अंदर जो रहा है सारा वो जैसे एल्स है, तो अगर हम जो करली ब्रैकेट बनाए हैं उसके अंदर जितना भी स्टेटमेंट है सब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसे ही लिख दें एल्स, या कोई इफ़ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, और एक लाइन उसके बाद एक लाइन लिखे और ये हो जाए। अगर करली ब्रैकेट नहीं है तो एल्स के अंदर सिर्फ वो एक ही लाइन रहेगा, जो उसके बाद का लाइन है वो एल्स के बाहर रहेगा। ठीक है, तो जो एक लाइन है वही रहेगा अगर करली ब्रैकेट नहीं है तब। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारे टॉपिक का मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत सारे आपका कवर हो जाए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लॉजिक छुपे हुए हैं, आपको सब समझ में आया तो अच्छा है, कौन सा लॉजिक कब यूज़ करना पड़ जाए। तो ठीक है ना, तो कैसा लग रहा होगा ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि अच्छा लग रहा है, कुछ चेंज करना है, कुछ और आपको रिक्वेस्ट है, आपको और ऐसे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता दिए कमेंट में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉइड स्वैप इंट x कॉमा वाई इंट टेम्प। ठीक है, ये क्या है, ये फंक्शन है स्वैप, रिटर्न टाइप है वॉइड। इंट x और y यहाँ पास हुआ है, टेम्प में हम x स्टोर कर लिया, x को y कर लिया, y को टेम्प कर लिया। बेसिकली हो क्या रहा है कि स्वैप हो रहा है फंक्शन के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कॉल स्वैप। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कैसे हम किस तरह से हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, मतलब ये x और y को स्वैप कर सकते हैं इस फंक्शन के मदद से। ठीक है, कैसे, हमें क्या यहाँ पे लगाना होगा, हमें ये बताना। तो कॉल स्वैप a कॉमा b, अगर हम a कॉमा b करेंगे, ठीक है, a कॉमा b कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये फंक्शन कॉल है a कॉमा b, ठीक है, और ये फंक्शन है x कॉमा y। जब एक ऐसे फंक्शन कॉल होता है तो ये होता है आपका, इसमें यहाँ पे जैसे पास होगा, x में a का वैल्यू आ जाएगा, b में आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपका x में a का वैल्यू का कॉपी आता है, a नहीं आता है, a का वैल्यू का कॉपी आता है। मतलब जो जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो x में भी 4 हो जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर आप जो भी चेंज करेंगे तो वो इस कॉपी को इफेक्ट करेगा, कॉपी कैट को इफेक्ट करेगा, इसको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है, जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों ट्विन्स है, लेकिन अगर आप इसको चाकू मारिएगा तो चोट इसको ना लगेगा, इसको तो नहीं ना लगेगा। तो यही होता है यहाँ पे, ये सिर्फ एक कॉपी भेजता है, इसको जो इफेक्ट होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही है। ठीक है, इसका लॉजिक यही है। तो अगर हम ऐसे ही नॉर्मली कॉल कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये वाला लाइन देखिए, बहुत लोग को लालच आएगा कि हाँ भाई इसमें तो एड्रेस पास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एड्रेस में तो करने से तो ये हो जाता है, रेफरेंस से पास होता है, कॉल बाय वैल्यू नहीं पास होता है। यहाँ कॉल बाय वैल्यू पास हुआ था, तो फिर आपको फिर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ से तो हम एड्रेस पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं हम एक इंटीजर, यहाँ से एक पॉइंटर पास हो रहा है, यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है एक इंटीजर। तो दिक्कत क्या आएगा, आपका एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर है, कुछ ऐसा टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ आ जाएगा। स्वैप a कॉमा b कैनॉट बी यूज एज इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, ऐसा तो नहीं है अगर आपको 2 स्वैप करना है तो ऐसा तो ये ज़रूरी नहीं है कि। और चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आपको ये देख के लग रहा हो सकता है, चौथा पढ़ लेते हैं। स्वैप a कॉमा b कैनॉट बी यूज एज द पैरामीटर्स पास्ड बाई वैल्यू, क्योंकि ये पास्ड बाई वैल्यू है। पास्ड बाई वैल्यू मतलब कॉपी पास करना, इतना याद रखिएगा। पास बाई वैल्यू मतलब कॉपी, पास बाई रेफरेंस मतलब रियल। ये याद कैसे रहेगा, रेफरेंस में रियल रहता है RR, ठीक है,
और वी का सी, वी सी, और वी, हर कॉलेज का वीसी बहुत बदमाश होता है, इतना तो पता ही होगा सबको। तो वही है वी और सी को साथ रखिए, आर और आर को साथ रखिए, रियल रियल, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। और तो आपका आंसर हो जाएगा 4, कैन नॉट बी यूज एज पैरामीटर पास बाई वैल्यू, मतलब कॉपी पास हो रहा है तो जो ओरिजिनल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो मैं 4 तक ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगला जो समय है उसमें अलग से ही 10 मिनट लग जा रहा है। तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसका एक अलग पार्ट में डाल दूंगा, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा जल्दी ही, या चैनल पे आपको देख लीजिएगा, वो मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो लाइक कर दिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला वीडियो भी तुरंत ही आ जाएगा, इसके जस्ट 5-10 मिनट बाद अपलोड हो ही जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और इसमें हम ये क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी बड़ा है, इसी में 10 मिनट अलग से लग गया, तो ये अलग से आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, सेफ रहें, और बाय बाय।